गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आज रविवार का दिन है, प्रभु के भवन जाने का दिन। आइए उससे पहले छोटा सा मनन। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हर एक रविवार को पवित्र जानकर उसका सम्मान करते हुए आपके भवन जाकर आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए आत्मिक तौर पर बलवंत होकर, जयवंत होकर आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए प्रभु आपके नाम को महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या चर्च जाने को तैयार हो गए हैं? चर्च जाने वालों की जो संख्या है पोस्ट पैंडेमिक या कोविड के बाद बहुत अधिक गिर चुकी है। यह आज भी हम देख सकते हैं। कोविड के दौरान लॉकडाउन की वजह से कोई और चारा नहीं था, इसीलिए इस प्रकार से आराधना करते थे। ठीक है, लेकिन अभी प्रभु के अनुग्रह से चीजें व्यवस्थित हो गई हैं। प्रभु के भवन जाया जा सकता है, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जो लाइव में ही देखना चाहते हैं, घर की आराम कुर्सी पर बैठकर प्रभु के वचनों को सुनना चाहते हैं। यह काफी दुखद है जब आप घर पर अकेले या फिर परिवार के साथ लाइव पर जुड़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तो प्रभु के जिस सानिध्य का अनुभव प्रभु के भवन में किया जा सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार का अनुभव आपको घर में कैसे मिल सकता है? परिपूर्णता कैसे मिल सकती है? जिनके पास दूसरा और कोई चारा नहीं है, जैसे कि कुछ लोग विदेश में रहते हैं और वे अभी वचन सुन रहे हैं क्योंकि वहां पर हिंदी चर्च नहीं है, या फिर कोई बीमारी है या भाषा नहीं आती, या फिर कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर आसपास में कोई चर्च है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां आपका सहारा केवल लाइव सर्विसेज ही है, प्रभु आप पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन प्रभु के दिए मौकों का उपयोग किए बिना, जहां आपका चर्च अगली गली ही में है या फिर थोड़ी दूर गाड़ी पकड़कर आपको जाना है लेकिन आप नहीं जाते, यह कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि यह प्रभु की आज्ञा है। 6 दिन तुम मेहनत करके काम करो और 7वें दिन को प्रभु ने पवित्र ठहराया। तो 7वां दिन तो शनिवार का दिन हुआ ना, कहकर बहस करने वाले कई लोग हैं। हां, अगर आप यहूदी हैं तो उनके लिए शनिवार ही शब्द का दिन है, लेकिन जब प्रभु यीशु ने पुरानी व्यवस्था को खारिज करके क्रूस पर अपना लहू बहा के अपनी जान दी, तब हमें उनके लहू द्वारा एक नई वाचा मिलती है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के सर को कुचला और पुनरुत्थित हो उठे, वही दिन प्रभु का दिन हो गया और वो रविवार का दिन था। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय की पहली आयत को देखें, लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की घटना को हम यहां देखते हैं। कब्र खुल जाती है, अंधकार से प्रकाश निकलता है और मृत्यु से जीवन। शब्द के दिन के बाद मतलब शनिवार के बाद क्या हुआ? रविवार, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो आज मसीही इसी का पालन करते हैं। सप्त के दिन के साथ हफ्ता खत्म हो चुका है और सप्ताह का पहला दिन हम प्रभु के सानिध्य में गुजारते हैं, एक नए हफ्ते की शुरुआत। वचन हमें बताता है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नई हो गई है। तो रविवार जो कि पुनरुत्थान का दिन है, यह जानकर आदि कलीसिया से ही तमाम विश्वासी जो हैं मिलकर आते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। यह कोई आज शुरू हुआ नहीं है।
आदि कलीसिया से ही रविवार को आराधना के लिए मिलते थे। प्रभु यीशु मसीह भी पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? तब ना तो कोई चर्च था और ना ही कोई विश्वासी। वे जो 12 शिष्य थे, यहूदियों के डर से कमरा बंद करके बैठे थे। उनके गुरु, उनके शिक्षक, उनके सब कुछ अब नहीं रहे हैं। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। काफी भयंकर असमंजस भरी स्थिति, एक भयंकर डर का माहौल। समझ रहे हैं? उन शिष्यों को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? ऐसी स्थिति में प्रभु वहां पर क्या कर रहे हैं? देखिएगा वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आए और बीच में खड़े होकर उनसे कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। तो रविवार को यीशु मसीह अपने शिष्यों के सन्मुख प्रकट होते हैं। उस दिन थोमा वहां नहीं था, इसीलिए अगले रविवार को दोबारा से प्रभु उनके सामने प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को रविवार को दर्शन देते हैं। और उसके बाद पवित्र आत्मा के वरदान को पाने का दिन भी रविवार का दिन था। तो इस प्रकार से कई चीजों को ध्यान में रखकर आदि कलीसिया ने इस प्रकार से प्रभु की आराधना करने के लिए रविवार के दिन को चुना, और यही तब से लेकर अब तक लगातार चला आ रहा है। समझ रहे हैं? मसीह यीशु की मृत्यु ने यहां तक कि इस समय को भी अलग किया। एडी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। हाल फिलहाल में कुछ नए पदों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आकलन जो है वो मसीह के जन्म के पहले और मसीह के जन्म के बाद ही है। उतना ही नहीं, संसार भर के अधिकतर देशों में देखिए, संडे जो है वह वीकली ऑफ का दिन है। 350 एडी के दौरान उस समय का एक राजा था, उसने संडे को वीकली ऑफ के रूप में डिक्लेयर किया था। तब से लेकर अब तक वही चला आ रहा है। कुछ एक देशों में भले ही रविवार को छुट्टी नहीं दी जाती, किसी और दिन दी जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादा काम हो नहीं पाता, क्योंकि बाकी की पूरी दुनिया जो है वो तो बंद है ना। संसार अब काफी छोटा हो गया है ना। देखिए, चाहे जो भी हो, हमारे लिए दिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर रविवार नहीं तो शुक्रवार होने दीजिए, मायने यह नहीं रखता। दिन मुख्य नहीं है, प्रभु के दिन को महत्व देना आवश्यक है। जब हम प्रभु के दिन का सम्मान करते हैं, मेरे प्रभु जीवित हैं यह विश्वास करते हुए जब हम उनके आंगनों में इकट्ठा होते हैं, मसीह यीशु के लहू ने हमें उद्धार दिया है, इस बात को जानकर मानकर उनके तमाम संतान जब उनके सन्मुख इकट्ठा होते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करने को जब हम इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर का सानिध्य वहां पर होता है। रविवार के आते ही मैं परमेश्वर के भवन को जाऊंगा, ऐसी इच्छा हम सबों में होनी चाहिए। वचन हमें स्पष्ट तौर पर बताता है कि प्रभु हमें अपने भवन से आशीष देते हैं और वे अपने भवन से हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। हर जगह वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, वो अलग बात है। वचन बताता है, जब मेरे नाम से बुलाए गए मेरे लोग अपने आप को नम्र और दीन करके अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। प्रभु की संतान देश के लिए आशीष का कारण है। संसार भर के लिए मसीह की संतान आशीष का कारण बने, इतिहास हमें बताता है। जब हम मिलकर प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु का महान सानिध्य हमारे बीच होता है, और जो हम भूमि पर बांधते हैं स्वर्ग में बंध जाता है, जो यहां आजाद करते हैं
स्वर्ग में खुल जाता है। कैसे महान अधिकार को, कैसे महान सौभाग्य को प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु के दिन का हमेशा सम्मान करें। फिर अगला, प्रभु के भवन हम केवल गीत गाने नहीं जाते, बल्कि गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करने, प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करने और प्रभु जो वचन हमें देना चाहते हैं उसे सुनने। प्रभु परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा बात करते हुए अपने वचन को हम तक पहुंचाते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हमें वे चंगाई देते हैं। बातें जो कई बार हमें समझ में नहीं आती, उन आत्मिक सच्चाइयों को प्रभु हम पर जाहिर करते हैं। भविष्य का डर हमसे दूर जाता रहता है। प्रभु की कृपा हम पर कितनी अधिक है, इस बात को हम जानने पाते हैं। और फिर रविवार को जब वे इकट्ठा होते थे, रोटी तोड़ा करते थे। प्रेरित 20:7, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने इकट्ठा हुए, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी थी, मेरे स्मरण के लिए तुम यही किया करो। जब कभी तुम इस कटोरे में से पियो तो यह याद रखो कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम इस रोटी से खाते और इस कटोरे से पीते हो, मेरी मृत्यु को याद करो, मेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को याद करो। मेरे लहू बहाने के द्वारा मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हें खरीदा है, इस बात को जानो। याद रखो कि तुम राजपदधारी याजकों के समाज में अब मिलाए गए हो। अब तुम मनुष्यों के गुलाम नहीं हो, अब तुम मेरे हो। तो इन्हीं तमाम बातों को याद करते हुए, इन तमाम बातों को स्मरण रखते हुए, इन्हें दोहराते हुए हर हफ्ते जब हम चर्च जाते हैं, मसीह के तमाम अन्य संतानों के साथ में मिलकर जब हम उनकी आराधना करते हैं, मसीह यीशु ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, उन्हें याद करके हम उनकी महिमा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। कुछ कलीसियाओं में हर हफ्ते प्रभु भोज होता है, कुछ में पहले हफ्ते को। कितनी बार हमने प्रभु भोज लिया यह मुख्य नहीं, बल्कि हमने किस प्रकार से उसमें भाग लिया यह जरूरी है। चाहे आप महीने में एक बार भाग लें या हर हफ्ते भाग लें, वचन कहता है एज ऑफन एज यू कैन। जब जब तुम यह कर सको इसे करो। हिदायत यह है कि हमें पूरे समर्पण के साथ, पूरे पवित्रता के साथ में इसमें भाग लेना है। मसीह की कुर्बानी को आपने कितना याद रखा, यह मायने रखता है। अगर आप वास्तव में एक बार मसीह के प्रेम का स्वाद चख लें तो कभी भी आप उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। लेकिन आज हम मसीह के प्रेम को बार बार भूल जाते हैं, कारण वो वास्तविक समर्पण, वह पवित्रता आज हमारे जीवनों में नजर नहीं आती। तो हमें चर्च क्यों जाना है? प्रभु के साथ और प्रभु के संतानों के साथ संगति करने, प्रार्थना करने। एक और वचन देखिएगा, पहले कुरिन्थियों के पत्री 16वां अध्याय 2 आयत से पढ़ना चाहूंगा। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, कि मेरे आने पर तुम्हें चंदा करना ना पड़े। क्या समझे? तुम में से हर एक हर रविवार। कुछ लोग ऑफरिंग केवल पहले रविवार डालते हैं, बाकी 3 रविवार नहीं। लेकिन वचन के अनुसार अगर हम देखें तो पौलुस कहता है, तुम में से हर कोई अपनी आमदनी के अनुसार, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसके अनुसार तुम उन्हें दो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। देखिए, परमेश्वर को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन यह हमारा समर्पण है, यह हमारी कलीसिया की ओर जिम्मेदारी है। कलीसिया को देने द्वारा प्रभु के प्रति हम हमारे समर्पण को जाहिर करते हैं। प्रभु सर्वाधिकारी हैं, संसार के सृष्टिकर्ता हैं, उन्हें हमारा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु को देना उनके संतानों के लिए सौभाग्य की बात है।
हमारे पिता के पास सब कुछ है, लेकिन एक संतान के तौर पर आप अपने पिता को क्या दे रहे हैं? यह देखिए, मैं अपने पिता को चाहता हूं, यह आप अपने देने द्वारा बताते हैं। तो सप्ताह के पहले दिन हर बार अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अलग करो। यह किसके लिए है? पवित्र लोगों के लिए। पवित्र लोगों के लिए, सेवकों के लिए, गरीबों के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, सुसमाचार के कार्य को फैलाने के लिए, गरीबों और विधवाओं की जरूरतों के लिए, प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, अपनी कमाई छोड़कर, पूरे समर्पण के साथ प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने वाले सेवकों के लिए, उनके और उनकी परिवार की जरूरतों की पूर्ति के लिए। कम से कम उनकी जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए ना। सेवकों के लिए, सेवकाई के लिए, गरीबों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, प्रभु के भवन की देखरेख के लिए। देखरेख यूं ही नहीं हो जाती ना। भवन के अंदर कई सारी जरूरतें हैं। कई लोग रेंटेड हॉल्स में मिलते हैं, रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा ना। वो कैसे देने पाएंगे अगर आप अपनी आमदनी में से ना दें? इसलिए प्रभु के भवन में अपनी आमदनी में से आप एक भाग हर रविवार जरूर दें। प्रभु को देने में पीछे ना हटें। प्रभु किसी के भी कर्जदार नहीं है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल वे देते हैं। तो चर्च जाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन से सुने, अपनी भेंट चढ़ाएं और प्रभु भोज में भाग लें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आज के इस रविवार के दिन को आपका दिन जानकर, पवित्र जानकर उसका सम्मान करने में हमारी मदद करें। आपके भवन जाकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, वचन सुनते हुए, अपने भेंटों को समर्पण के साथ चढ़ाते हुए, संगति करते हुए आत्मिक तौर पर बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर इस सेवकाई में आप हाथ बटाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।